और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है ऐसे व्यक्ति तामिश्र नाम के नरक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर को मोटा करने के लिए जीव हत्या करता है ऐसे व्यक्ति अंध तामिश्र नामक नरक में जाता है, कुंभीपाक नरक में जाता है। और वहां जाकर के क्या होगा, अगर व्यक्ति ने, मनुष्य ने संसार में जीव हत्या किया, उसका मांस खाया, तो उसके साथ में कैसे अच्छा हो सकता है। अगर आपने किसी जानवर का हत्या करके उसका मांस खाया है तो वहां जाकर के उसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। वैसे यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि इस पंडाल में कोई मांसाहारी बैठा होगा, लेकिन कथा लाइव चल रही है, हर जगह के लोग सुन रहे हैं, इसलिए सच्चाई बोलना हमारा धर्म है। भले ही हम कड़वा बोले लेकिन सच्चाई यही है। हमारी बाड़ी लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन सत्य बोलने से हम पीछे नहीं हट सकते। व्यासपीठ का धर्म है। प्यार से बोलो राधे राधे। जिस प्रकार से जानवर को मार करके कढ़ाई में पकाता है ना तेल में, उसी प्रकार वहां जाने के बाद नरक में उसको वो यातना सहना पड़ता है। उसको काट करके एक बड़ा सा कढ़ाई है, तेल भर दिया गया, उसको खौलाया जाता है, उबाला जाता है और उबलता हुआ तेल में डाला जाता है। ये सजा है। बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसलिए कभी जीव हत्या ना करें। एक बार एक व्यक्ति बकरी को काट रहा था, वो काट रहा था, तलवार जैसे उठाया तो बकरी हंसने लगी। तो उसको बड़ा बेकार लगा, मैं काट रहा हूं और ये हंस रहा है। जो तुरंत मरने वाला है, जैसे तलवार में इसके गर्दन में चला दूं तो ये मरेगा, लेकिन फिर भी हंस रहा है, इसको डर नहीं है मौत से। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि मैं तो काट रहा हूं, तो क्यों हंस रही है। तो बकरी बोली कि देखो भैया, आप मुझे काट रहे हैं, मैं यही सोच रही हूं कि मैंने जीवन भर केवल घास खाया। बकरा बकरी क्या खाते हैं, बोलिए, घास। बकरी कहती है कि मैंने जीवन भर केवल घास खाया, किसी का मांस नहीं खाया, और घास खाने के बाद भी इतनी बुरी मौत हमको प्राप्त हो रहा है, इतना कष्टदायक मौत हमें मिल रहा है, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच करके मुझे हंसी आ रही है। तुमने तो हम लोग के मांस खाया, तो तुम्हारा मौत कैसा होगा, कितना भयानक होगा। उसको पता लगा कि बिल्कुल सत्य कह रही है। उसने तलवार को फेंक दिया। उसने संकल्प किया, आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे। इसलिए जीवन में मांसाहार ना करें। कभी कभी अनजाने में भी पाप हो जाता है। कोई भी मनुष्य जो पाप को जानने वाला होगा वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम पाप करें, लेकिन कभी कभी बोलते बोलते कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है जो दूसरों को बुरा लगता है। चलते चलते छोटे छोटे कीड़े पैर से दब जाते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए। सुखदेव जी बोले 5 यज्ञ करो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अनजाने से किए गए पाप से बचना चाहते हैं तो ये 5 प्रकार के यज्ञ रोज आप कर सकते हैं। ये 5 यज्ञ कौन से हैं? तो कहा कि पहला यज्ञ गौ माता को रोटी खिलाई। आप जब घर में रोटी बनाते हैं ना, तो पहली रोटी गौ माता के लिए, आखिरी रोटी किसके लिए? हाँ, तो जब रोटी बनाओ तो रोज गौ माता को रोटी खिलाइए। अगर आपके घर में गाय है तो अति उत्तम, घर में नहीं है तो गांव में भी आप ढूंढ करके खिला सकते हैं। अगर आप सिटी में रहते, कहीं भी गाय नहीं है, तो आप कभी कभी गौशाला जाकर के महीने भर का रोटी के लिए आटा आप दे करके आ सकते हैं। गौ माता को रोटी खिलाना महायज्ञ के समान है। तत्पश्चात दूसरा यज्ञ अग्नि में हवन करिए, ये भी महायज्ञ है।
तीसरे नंबर में बताया कि पक्षियों को, चींटियों को खाने के लिए चीनी अथवा चावल कुछ भी डाल दीजिए, दाना डालें, ये भी महायज्ञ समान है। ये 3 यज्ञ हो गए। चौथे नंबर में कहा अतिथि सेवा। आपके घर में कोई अतिथि आए हैं तो उनको ऐसा सेवा करो ताकि सामने वाला खुश होकर के जाए। वैसे सेवा करने में तो आप लोग नंबर 1 में हो, प्यार से बोलो। आप लोग अतिथि का सेवा बड़े अच्छे से करते हैं। हम जहां पर रुके हैं ना, अरोड़ा जी के घर में, खूब अच्छा भोजन कराते हैं, जूस पिलाते हैं, नारियल पानी पिलाते हैं, क्या बढ़िया सेवा करते हैं। हर एक बात का ध्यान रखते हैं, कब फल खाना है, कब हमारे ठाकुर जी के पूजन की व्यवस्था करना है, पूरी तैयारी आप लोग करते हैं। अगर इस प्रकार से अतिथि सेवा किया जाए तो ये सेवा का फल आप ही को प्राप्त होता है।